सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। कि ये जो फालतू का लफ्ज बोला है मैंने, ये फालतू बोला है, फजूल नहीं बोला। इवन फजूल भी अगर कोई बोलता है इस हवाले से कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक में किन मानों में इस्तेमाल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज को फालतू करार देते हुए बहुत बड़ी जसारत का इर्तिकाब किया, जिस पर इल्मी तरीके से मिर्ज़ा जहलमी का मुआख़ज़ा किया गया और दलाइल के साथ मैंने मिर्ज़ा जहलमी के इस बातिल जुमले और बातिल दावे का रद्द किया और वाज़े किया कि जिस अंदाज से मिर्ज़ा जहलमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के हवाले से ये कहा है कि ये वो फालतू था जो नबी अलैहिस्सलाम शौक़ से किया करते थे, अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मिर्ज़ा जहलमी की बहुत बड़ी जसारत है। मिर्ज़ा जहलमी से इस सिलसिला में सवाल किया गया और उस सवाल का जवाब देते हुए एक दूसरी बड़ी जसारत मिर्ज़ा जहलमी ने ये की है। पहले तो ये कहा कि बाकी ये जो फालतू का लफ्ज़ मैंने बोला है ये फालतू बोला है, फजूल नहीं बोला। इवन है कि फ़जूल भी अगर कोई बोलता इस हवाले से कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक में इन मानों में इस्तेमाल कर रहा है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमने कभी ये बात नहीं की कि आप सुनते ना पढ़ें। कि ये जो फालतू का लफ्ज बोला है मैंने, ये फालतू बोला है, फजूल नहीं बोला। इवन फजूल भी अगर कोई बोलता है इस हवाले से कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक में किन मानों में इस्तेमाल कर रहा है, हम बताना चाह रहे हैं हमने कभी नाउज़ुबिल्लाह ये बात नहीं की है कि आपने सुनते नहीं पढ़नी। ये मिर्ज़ा जहलमी ने दोबारा नई स्टेटमेंट दी है जिसमें मिर्ज़ा जहलमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को पहले फालतू कहा, अब कहता है कि इवन फजूल भी अगर कोई बोलता है इस हवाले से कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक में किन मानों में इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई फजूल का लफ्ज़ भी बोलता है तो उसको भी मिर्ज़ा जहलमी ने जायज़ करार दिया। इवन एक अगर फजूल भी को बोलता है तो इस हवाले से अगर उर्दू लिंग्विस्टिक इन मानों में इस्तेमाल कर रहा है, यानी ये जुमला बोल के मिर्ज़ा जहलमी ने इसकी तायीद की है और उसको जायज़ करार दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नफल नमाज है उनको नाऊज़ बिल्लाह ताला फजूल भी कह सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बजाय इसके कि मिर्ज़ा जहलमी अपने इस जुमले से रजू करता और एलानिया तौबा करता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को फालतू कहा है, मैं इससे रजू करता हूँ, तौबा करता हूँ, इस कदर दीदा दलेरी और इस कदर हट दर्मी मिर्ज़ा जहलमी के अंदर है कि उससे रजू करने की बजाय एक स्टेप आगे बढ़ा और कहता है कि अगर कोई फालतू की जगह पे फजूल भी कह देता है तो वो उर्दू लिंग्विस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, तो गोया कि मिर्ज़ा जहलमी ने इसको जायज़ करार देने की नापाक जसारत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को फजूल भी नाऊज़ बिल्लाह ताला कहा जा सकता है, अल-इयाज़ु बिल्लाह ताला। और मिर्ज़ा जहलमी के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस क्लिप को अपलोड किया है इस उन्वान के साथ कि मुफ्ती राशिद रिज़वी का इंजीनियर साहब पे नया फतवा, और मिर्ज़ा ने नीचे इसके कमेंट किया हुआ है और कमेंट में ये लिखा है कि मुनकिरीन हदीस हैज़ बिन एक्सपोज्ड थ्रू दिस वीडियो। मिर्ज़ा जहलमी अपनी इस वीडियो के ज़रिए मुनकिरीन हदीस को एक्सपोज कर रहा है। और मुनकिरीन हदीस किसको कह रहा है? मुझे कह रहा है मुनकिरीन हदीस। मैं अल्लाह के फज़ल व करम से सुन्नी हनफी हूँ और अहनाफ के यहाँ जो हदीस का मामला है वो मिर्ज़ा जहलमी से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे यहाँ तो हम तो ज़ईफ़ हदीस को भी मानते हैं, मुनकिरीन हदीस कहाँ से आ गए? दुनिया में जितने मुनकिरीन हदीस हैं उन मुनकिरीन हदीस को देख लो आप, उनकी तारीख को उठा के आपको वो वहाबी नज़र आएंगे। मुनकिरीन हदीस की तारीख उठाकर देख लें वो वहाबी हैं। आले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी अल्लाह के फजल करम से वो मुनकिरीन हदीस नहीं है। हमारे यहाँ तो हदीस को मानने का इतना अल्लाह के फजल करम से हमारा ज़हन है कि हम तो ज़ईफ़ हदीस को भी तस्लीम करते हैं।
ज़ईफ़ हदीस को भी मानते हैं, फ़ज़ाइल में, मनाक़िब में, तरग़ीब में, ज़ुहद में, क़सस में, अखलाक में, रिक़ाक़ में, इन तमाम अबवाब के अंदर ज़ईफ़ अहादीस को भी तस्लीम करते हैं। हम कहाँ मुनकिरीन हदीस आगे, कैटेगरियाँ तुम करते हो। हदीस की किताबें 2 दर्जे तुमने बनाए हुए हैं, ये ज़ईफ़ तिरमिज़ी है, ये सही तिरमिज़ी है, ये ज़ईफ़ अबू दाऊद है, ये सही अबी दाऊद है। ये दर्जात तुमने और तुम्हारे बाबा अलबानी ने 15वीं सदी में कायम किए हैं। हम तो अल्लाह के फजल करम से मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और उम्मत के जो असलाफ़ हैं उनके मनहज पर हैं। हम अहादीस को मानते हैं, अहादीस सहिया को भी मानते हैं और अहादीस ज़ईफ़ा को भी मानते हैं। हम कहाँ से मुनकिरीन हदीस आगे। सिर्फ यह है कि अपना तासुब पूरा करने के लिए मिर्ज़ा जलमी इस तरह की गनौनी साजिशें करता है और फिर ये कहता है कि आप खुदा से डर जाएं, आप ये जो फ़र्ज़ों के अलावा नमाज है इसको वाजिब करार ना दें, अल्लाह से डर जाएं। यानी पता नहीं कितना बड़ा कुछ जुर्म कर बैठे हैं हम वितर को वाजिब करार दे के, कि जिस पर मिर्ज़ा जलमी हमें दावत दे रहा है कि अल्लाह से डर जाएं, बहुत बड़ा जुर्म तुमने कर लिया है। हालांकि वितर हम अगर वाजिब करार देते हैं तो वो दलील की रोशनी में, अल्लाह के फजल करम से मैंने दलाइल बयान किए हैं कि हमारे अहनाफ के उसूल के मुताबिक वितर की नमाज वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी पढ़ी, हुजूर ने पढ़ने का हुक्म दिया और सीगा अमर के साथ इरशाद फरमाया, औतिरू क़ब्ल अन तुस्बिहू। सही मुस्लिम की 1764 नंबर हदीस है कि सुबह से पहले पहले वितर पढ़ो। औतिरू, औतरा यूतिरू, इतार ये सीगा अमर का है और अमर के बारे में हमारा अहनाफ का उसूल ये है कि मुतलकुल अमरी यदुल्लु अलल वुजूबी इंद अदमिल करीनति सारिफा। जहाँ करीना सारिफा मौजूद ना हो वहाँ मुतलकन अमर वजूब के लिए आता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है कि वितर सुबह से पहले पहले पढ़ो। और सही मुस्लिम के अंदर दूसरी हदीस भी है कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को खदशा हो कि वो सुबह जाग नहीं सकेगा तो वो अपने सोने से पहले पहले वितर अदा कर ले। और जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अमद्दकुम बिसलातिन हिया खैरुल लकुम मिन हुमरि नआम अल वितर। तिरमिज़ी की 452 नंबर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफा किया है, एक नमाज तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायद रखी है, इजाफी रखी है, उसका तुम्हें हुक्म दिया है और वो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है और वो है नमाज वितर। 3 अहादीस वितर के बारे में आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद हुक्म भी दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वितर की नमाज अल्लाह ने तुम पर जायद रखी है और उसका वक्त है नमाज इशा के बाद से लेकर फजर फूटने से पहले पहले तक तुमने वितर की नमाज को पढ़ना है। बाकी जितने नवाफिल हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से इजाफी अदा फरमाए, लेकिन वितर की जो नमाज है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त को बतौर नफल अदा फरमाई। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वितर पढ़ने का हुक्म दे दिया जामे तिरमिज़ी की 452 नंबर हदीस के मुताबिक कि वितर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए एक इजाफी नमाज रखी है, अल्लाह ने जायद नमाज रखी, यानी उसका हुक्म इरशाद फरमाया। और इसके अलावा जो हदीस मैंने बयान की सुनन अबी दाऊद से, उसके मैंने रेफरेंसेस भी दिए, हवालाजात पेश करके उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीमात और तहकीकात भी उस पर बयान की कि अल वित्रु हक़्क़ुन मल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना। वितर हक है, जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। वितर हक है, जिसने वितर नहीं पढ़े वो हम में से नहीं। वितर हक है, जिसने वितर नहीं पढ़े वो हम में से नहीं। ये सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 22,915 नंबर हदीस मौजूद है। और इसमें जो हमज़ा अहमद जैन इसके मुहक्किक हैं उन्होंने इस हदीस को हसन करार दिया। शेख शुएब अर्नाउत जो कि अरब के बहुत बड़े मुहक्किक हैं उन्होंने इस हदीस को हसन लिगैरिही करार दिया। इमाम हाकिम ने इस हदीस को अल मुस्तदरक में सही करार दिया और इमाम ज़हाबी ने जो इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक के ऊपर तलखीस की है उस पर तहकीम की है। अब्दुल्ला बिन हमद अरब के मुहक्किक हैं, उन्होंने भी इस हदीस को हसन करार दिया। मिर्ज़ा जलमी कहता है कि यह हदीस जो है ये
मुनकर हदीस है, चूंकि अलबानी साहब ने और ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। तो भाई तुम्हारे ज़ुबैर अली ज़ई और तुम्हारे अलबानी के हम पाबंद थोड़ी हैं, हम हनफी हैं। अहनाफ का मुहक्किब जो है वो अपने मनहज के मुताबिक, जिस तरह मुहद्दिसीन के यहाँ अहादीस को सही और ज़ईफ़ कहने का मनहज है, तो अहनाफ अपने उस मनहज के मुताबिक अहादीस को कबूल करते हैं और उसके मुताबिक अहकाम जो है उसको अख्ज़ करते हैं। और फिर मैंने मुहद्दिसीन के हवालाजात और मुहक्किकीन और रिसर्चर्स के हवालाजात पेश किए हैं कि अरब मुहक्किक अब्दुल्ला बिन हम्द ने इसको हसन करार दिया, और इसके अलावा हमज़ा अहमद ज़ैन ने इसको हसन करार दिया, शेख शुएब अरनौत ने इसको हसन करार दिया, इमाम हाकिम इसको सही करार दे रहे हैं। मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन की तस्दीकात और तहकीकात हैं इसके ऊपर कि यह हदीस कम अज़ कम दर्जा हसन की है, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल वित्रु हक़्क़ुन मन लम युतिर फलैसा मिन्ना, वित्र हक़ है, जिसने वितर नहीं पढ़े वो हम में से नहीं। तो ये तमाम दलाइल हैं। इन दलाइल की बुनियाद पे बिहम्दिल्लाह ताला हम जो वितर नमाज है उसको वाजिब करार देते हैं। और मिर्ज़ा कहता है कि अल्लाह से डर जाएं, वाजिब करार ना दें। इसमें कौन सा कुछ जुर्म कर लिया हमने, आनाफ ने, कौन सा को गुनाह कबीरा हो रहा है कि जिसमें तुम कह रहे हो कि अल्लाह से डर जाओ, वितर को वाजिब करार ना दो। दलाइल अल्लाह के फज़ल करम से। और बाकी जितनी नमाजें हैं फ़र्ज़ों के अलावा, उनमें से जो वितर नमाज है, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस मौजूद है जामे तिरमिज़ी की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नमाज को इजाफी तौर पे रखा है और ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद वितरों के बाद बाकी जो फ़र्ज़ों के अलावा नमाज आती है, मिर्ज़ा ने इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा है कि देखें हदीस के अंदर नफल का लफ्ज़ है। पहले तो ये कहता था कि हदीस के अंदर सिर्फ नफल का लफ्ज़ है, फ़र्ज़ों के अलावा नफल, सुन्नत का लफ्ज़ हदीस में नहीं है। तो अब कहता जी कि एक मौलवी ने नया चूहा छोड़ा कि तिरमिज़ी में सुन्नत के अल्फाज हैं, और ये इसी तरह एक मौलवी ने एक नया चूहा छोड़ा कि जी वो तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रकते पढ़ते थे मिनस सुन्ना, तो उसमें जो है वो उन 12 रकतों के लिए सुन्नत का लफ्ज है। वो सुन्नत का लफ्ज तो सुन्नत तो हम मानते हैं, सुन्नत से मुराद नबी इस्लाम का तरीका है। नाऊज़ बिल्लाह ताला, मैंने तिरमिज़ी से हदीस से सुन्नत के अल्फाज दिखाए हैं और मिर्ज़ा जलमी उसको कह रहा है कि मौलवी ने चूहा छोड़ा। नाऊज़ बिल्लाह ताला, ये इसकी ज़बान और लैंग्वेज चेक करें और इसकी दरीदा दाहनी और चर्ब ज़बानी मिर्ज़ा जलमी की चेक करें कि हदीस से लफ्ज़ साबित कर रहा हूँ, हदीस से सुन्नत का लफ्ज़ साबित कर रहा हूँ, और कह रहा है कि नाऊज़ बिल्लाह ताला एक मौलवी ने चूहा छोड़ा कि हदीस में भी सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद हैं। कहता है हम कब कहते हैं कि सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद नहीं? ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं जिस सुन्नत का लफ्ज़ किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में 2 ही अल्फाज है, फ़र्ज़ और नफल। कब कहते? तुम पहले कह तो रहे थे, तुमने पहले यही कहा है कि नफल का लफ्ज़ आता है हदीस में, तो सुन्नत के लफ्ज़ भी नहीं आते। और मैंने हदीस से इब्ने माजा की 1140 नंबर और जामे तिरमिज़ी की 414 नंबर हदीस से लफ्ज़ दिखा दिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साबरा अला सिनते अशरत रकात मिन सुन्नति, कि जिसने सुन्नत में से यानी 12 रकात सुन्नत अदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाएगा। अब कहता उसमें हदीस के अंदर ये नहीं है कि 12 सुन्नतें अदा की, उसमें यह है कि 12 रकात सुन्नत में से अदा की। अब इस पर मैं क्या कहूं कि जो बंदा इस बात में फ़र्क भी नहीं कर रहा कि 12 रकात सुन्नत में से या 12 सुन्नत रकत, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है मिर्ज़ा जी? वो फ़र्क बताओ कि 12 रकात सुन्नत में से इसका ये मतलब निकलता है और 12 सुन्नतें और इसका मतलब दूसरा निकलता है। सिर्फ वो अपनी जिद और हट दर्मी पूरी करने के लिए पहले कहता है कि सुन्नत का लफ्ज़ नहीं है, सुन्नत का लफ्ज़ दिखा दिया, तो अब कहता है जी कि वो जो हदीस जो चूहा छोड़ा, नऊज़ बिल्लाह ताला, एक मौलवी ने एक नया चूहा छोड़ा कि हदीस के अंदर सुन्नत के लफ्ज़ मौजूद है। अब ये कहता है कि हदीस में सुन्नत में से 12 रकात है, 12 सुन्नत नहीं है। और फिर जो सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सुन्नत का माना तरीका, ये जो फुक़हा की टर्म्स है ना वो नहीं है। भाई फुक़हा की टर्म्स हो या ना हो, तुमने ये कहा था कि सुन्नत का लफ्ज़ हदीस के अंदर नहीं है, वो हमने दिखा दिया।
अब फुकहा की टर्म्स क्या हैं, फुकहा सुन्नत का लफ्ज़ किस जगह पे बोलते हैं और इस्तिलाही मानों में सुन्नत का इतलाक फुकहा किस किस अमल पे करते हैं, ये दूसरा मसला है। सुन्नत का लफ्ज़ आ गया कि नहीं आ गया। अब आ जाए कि सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा और महज नफल और वितर के जो वजूब की हम बात कर रहे हैं, वितरों की तो मैंने गुफ्तगू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज नमाज से हटकर इसके अलावा बाकी जितनी नमाज अदा फरमाई है वो आप अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर नफल के तौर पर अदा फरमाई है। वो बुनियादी तौर पे नबी अलैहिस्सलाम के लिए नफल ही थी। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने नफल अदा फरमाए, कुछ नवाफिल वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर दवामो इस्तिमरार और मुवाज़बत फरमाई, ना खुद उनको छोड़ा और ना उम्मत के लिए उसको छोड़ना पसंद फरमाया। और नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र व हज़र में भी उनको आप अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाया। सेहत व मर्ज़ की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाया। उन नवाफिल में से आप अलैहिस्सलाम ने जो मुवाज़बत के साथ सबसे ज़्यादा अदा फरमाए हैं वो फजर से पहले 2 रकातें हैं, जिसको हम सुन्नत मौक़दा इस बुनियाद पे कहते हैं। बेसिक नबी अलैहिस्सलाम के लिए वो नफल थे, लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने उसको दवामो इस्तिमरार और मुवाज़बत के साथ आपने अदा फरमाया तो आपकी वो सुन्नत मौक़दा करार पाई। सुन्नत तो है कि आपने तरीक़े अख्तियार की, वो आप उसकी सुन्नत बन गई, और मौक़दा इस एतबार से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से उसकी ताकीद फरमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी काम पर अमलन मुआज़बत करते हैं तो ताकीद तब भी साबित हो जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कौलन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से उसकी ताकीद भी आ जाए तो उसकी ताकीद और ज़्यादा पक्की हो जाती है। अब जब सुन्नत जो फजर से पहले 2 रकात है उसको हम देखते हैं तो इस पर मैं हवालाजात पेश कर चुका। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में एक तो फजीलत मौजूद है और एक ये है सही बुखारी के अंदर 1159 नंबर हदीस है कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि ये फजर से पहले 2 रखते हैं, लम यकुन यदाउहुमा अबदा। नबी अलैहिस्सलाम ने इन फजर से पहले 2 रकात को कभी भी नहीं छोड़ा, यानी हुजूर कभी इनको छोड़ते ही नहीं थे। एक हदीस ये है, और दूसरी हदीस ये है कि सही मुस्लिम के अंदर 1688 नंबर हदीस है कि रकअतल फजरी खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर से पहले 2 रकातें ये दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा सही बुखारी के अंदर 1182 और सुनन अबी दाऊद के अंदर 1253 नंबर हदीस है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ला यदउ अरबअन क़ब्ल सलाति ज़ुहरी व रकअतैन क़ब्ल सलातिल गदा। फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज से पहले 4 रकात और फजर की नमाज से पहले 2 रकात नहीं छोड़ा करते थे। हुजूर इनको नहीं छोड़ते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमेशगी के साथ अदा फरमाते थे। और सुनन अबी दाऊद में 1254 नंबर हदीस है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि लम यकुन अला शैइन मिन नवाफिल अशद्द मुआहदतन मिनहु अला रकअतैन क़ब्ल सुबह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नवाफिल अदा फरमाया करते थे उन नवाफिल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सबसे ज़्यादा मुआज़बत फरमाते थे, सबसे ज़्यादा पाबंदी फरमाते थे, वो फजर से पहले 2 रकात हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये नमाज बुनियादी तौर पर नफल थी, लेकिन चूँकि जिन नवाफिल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशगी के साथ अदा फरमाया है वो उम्मत के लिए सुन्नत मौक़दा करार पाए। बात उम्मत की हो रही कि उम्मत के लिए वो सुन्नत मौक़दा करार पाए। और इसके अलावा अल-मुअजमुल औसत में 7457 नंबर हदीस है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं लम अराहु तरक रकअतैन क़ब्ल सलातिल फज्र फी सफ़रिन वला फी हज़रिन वला सिहा वला सुक़मिन या सुक़मिन। फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं कभी देखा कि हुजूर ने फजर से पहले 2 रकात को कभी छोड़ा हो, सफ़र की हालत में या हज़र की हालत में या
जो है वो सेहत की हालत में या मर्ज की हालत में हुजूर ने कभी भी फजर से पहले 2 रकात को नहीं छोड़ा। इतनी ज़्यादा ताकीद। और एक ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत सुनन अबी दाऊद में 1258 नंबर हदीस है, ला तदऊहुमा व इन तरदकुमुल खैलु, फरमाया कि फजर की 2 रकातें ना छोड़ो अगरचे घोड़े तुम्हें अपने पाँव तले रौंद क्यों ना डालें। ये हदीस सेहत के एतबार से दर्जा सेहत की नहीं है, ज़ईफ़ है, लेकिन ये सारी हदीस जो है फजर की 2 रकात की जो ताकीद बयान कर रही हैं, उन अहादीस से इसको तईद मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी फजर से पहले 2 रकतें नहीं छोड़ी। हुजूर ने मुआज़बत फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी कितनी फजीलत और उसकी कितनी खैरियत बयान फरमाई है। तो इस एतबार से नबी अलैहिस्सलाम ने जो नफल पढ़े थे जिनकी ताकीद आ गई अमल से या कौल से, वो सुन्नत मुअक्कदा करार पाए। इस पर मिर्ज़ा जलमी ने इतना वावेला किया कि देखें ये क़यामत तक इनको हॉन्ट करती रहेगी। ये हदीस जो मैंने सईदा आयशा की पढ़ी है, सईदा आयशा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नफल करार दे रही। हालांकि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के उन नवाफिल को सुन्नत करार दे रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो नवाफिल अदा किए नफल के तौर पर पढ़े, हुजूर ने चूंकि उनकी ताकीद फरमा दी अपने अमल के ज़रिए से, नबी अलैहिस्सलाम ने मुआज़बत अदा करके उनको कभी ना छोड़ के उस पर जो हुजूर ने ताकीद बयान कर दी है, सईदा आयशा उस ताकीद का बयान कर रही है कि नबी अलैहिस्सलाम जो नफल पढ़ते थे उन नवाफिल में से हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अशद्दु मुआहदतम मिन्हु अला रकअतैन क़ब्ल सुबह, नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा जिस पर पाबंदी फरमाते थे वो फजर से पहले की 2 रकात है। तो इस अंदाज से मिर्ज़ा जलमी ने धोखा देने की कोशिश की है और फिर ये कहा है कि ये मौलवी जो हैं ये इनका काम है खामखा गुस्ताखे रसूल के फतवे लगाना किसी मौलवी की। तो अब मौलवियों का काम यही है कि खामखा किसी के ऊपर फतवे लगा के उसे गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर करना। ये गुस्ताखे रसूल के खामखा फतवे लगाते हैं। तो तुम क्या करते हो? अहनाफ के ऊपर, अहले सुन्नत के ऊपर तुमने जो गुस्ताखे रसूल के फतवे लगाए हैं खामखा, तो ये अहनाफ से बढ़कर तो तुम इसमें आगे हो। औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत, छोटी छोटी बात पे तुमने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट बना के उसके ऊपर कुफर के, शिर्क के और गुस्ताखी रसूल के फतवे तुमने खुद नहीं लगाए हुए। आप हमसे शिकवा करते हो कि हम गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं आप, तुमने तो इससे बढ़कर कहीं ज़्यादा काम किया हुआ। फिर मिर्ज़ा जलमी ने यह भी कहा है कि ये जो हनफी है ना, इनके नसीब में नहीं है हदीस की सही समझ। तो अल्लाह के फजल से फिक़्ह हनफी वाले जितनी भी मर्जी तरक्की कर रहे हैं, चूंकि हदीस का इल्म उनकी तौफीक में कभी आएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जितनी बार हदीसों पे बोलेंगे मुंह की खाएंगे। ये हदीस को सही समझ नहीं सकते, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अहनाफ जिस तरह हदीस को समझते हैं, इस पर तो मुहद्दिसीन की गवाहियाँ मौजूद हैं। सही सनद के साथ एक हवाला मैं पेश कर देता हूँ। इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल-आमश का बयान इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब उस-सिक़ात में और इब्न अदी ने अल-कामिल के अंदर जिक्र किया और दीगर बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आमश के पास मौजूद थे। तो आपने एक मसला बयान किया, दूसरा मसला बयान किया। इमाम आमश ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये मसाइल आपने कहाँ से बयान किए? तो इमाम आज़म ने फरमाया आपने ये हदीस मुझे फ़लाँ से बयान की थी, मैंने ये मसला उस हदीस से निकाला है। आपने फ़लाँ जो है वो हदीस मुझे फ़लाँ से बयान की थी, मैंने ये मसला वहाँ से निकाला है। तो इमाम आमश जो कि बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा या माशरल फ़ुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सय्यादिला, हम मुहद्दिस हैं, ए गुरोहे फ़ुक़हा हम पंसारी हैं और तुम हकीम हो। यानी उन्होंने कहा कि अहादीस तो जमा हमने की हैं, लेकिन उन अहादीस से मसाइल का इस्तिंबात तो इस्तिखराज ये फ़ुक़हा ही का काम है, जिस बात को इमाम आमश मान रहे हैं कि अहनाफ और फ़ुक़हा वो मसाइल अहादीस से निकालने ज़्यादा जानते हैं। मिर्ज़ा जलमी कह रहा है कि अहनाफ के बस की बात नहीं है और इनकी किस्मत में नहीं है कि ये हदीस को सही तरीके से समझ सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हम अहादीस को पढ़ते भी हैं और अहादीस को समझते भी हैं। अभी इसके बाद मिर्ज़ा जलमी ने आखिर में जो बात की, कहते मैं फक्का देने लगा हूँ,
और वो ये कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ी और ज़ोहर के बाद 4 रकात पढ़ी, अल्लाह ताला उसको जहन्नम पे हराम कर देगा, यानी उस पर जहन्नम की आग हराम है। वरना मुझसे फक्का ले लें, उसी चैप्टर में आगे तिर्मिज़ी में मौजूद है, इब्न माजा में, कि जो ज़ोहर से पहले 4 रखते पढ़े और ज़ोहर के बाद 4, अल्लाह ताला जहन्नम की आग उस पे हराम कर देगा। तो उसमें तो 4 रखते का जिक्र मौजूद है, पहले और बाद, और ये तो मानते ही नहीं है, ये पहली 4 को मौकदा मानते हैं और बाद वाली 4 में से 2 को मौकदा और 2 को गैर मौकदा मानते हैं, 2 को नफिल कहते हैं। जबकि हदीस में तो कैटेगोरिकल आया, पहले 4 और बाद में 4, वहां तो तफरीक ही नहीं है। तो देखें हदीस के अंदर तो ज़ोहर के बाद भी 4 रकात का जिक्र है, तो ये तो 2 को सुन्नत मौक़दा करार देते हैं। अब देख लें, इसी हदीस से मिर्ज़ा जेलमी की हदीस दानी का पता चल जाएगा और आप इसी हदीस की वजाहत से समझ जाएंगे कि हदीस समझना अहनाफ को आता है अल्लाह के फजल करम से या मिर्ज़ा जेलमी समझ रहा है। ये जो हदीस है जामे तिर्मिज़ी के अंदर 428 नंबर, सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले हदीस और उसके बाद उसकी वजाहत करूँगा। वो फरमाती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ा अला अर्बइ रकआतिन क़ब्ल ज़ुहरि व अर्बइन बादहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार, जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकात नमाज पढ़ी और ज़ोहर के बाद 4 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम पर हराम कर देगा, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा, उसके लिए जहन्नम की आग हराम है। ये हदीस है, इसमें 4 रकात ज़ोहर से पहले का जिक्र और 4 रकात बाद का। अब मिर्ज़ा कहता देखे इसमें तो 4 रकात ज़ोहर के बाद का है, तो फिर आप 2 को सुन्नत मौक़दा क्यों कहते हैं? तो मिर्ज़ा जी उसकी वजह ये अल्लाह के फजल करम से हनफी आपको बताएगा कि उसकी वजह क्या, हम सुन्नत मौक़दा 2 को क्यों करा देते हैं। वो इसलिए कि इस हदीस के अंदर तरगीब और फजीलत है। हमने देखना कि आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के बाद वाली जो 4 रकात की फजीलत बयान फरमाई है, ताकीद भी मौजूद है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से या कौल से। तो हुजूर का अमल क्या था, इस सिलसिला में जामे तिर्मिज़ी में 598 नंबर हदीस और नासरुद्दीन अलबानी जो इस्लाम 360 वाबियों की ऐप है उसके अंदर जो ऐप है उसमें 664 नंबर हदीस है। अस-सिलसिलतु अल अहादीस सहिया के अंदर नासरुद्दीन अलबानी भी इस रिवायत को लेकर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकात अदा फरमाते थे और ज़ोहर के बाद हुजूर 2 रकात पढ़ा करते थे। और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर भी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 26,022 नंबर हदीस है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि युसल्ली अरबान क़ब्ल ज़ुहरि रकअतैन बादहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। सईदा आयशा की हदीस है और मौला अली की जामे तिर्मिज़ी की 998 नंबर हदीस से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल ज़ोहर की नमाज के बाद जो हमेशगी वाला था वो 2 रकात का था, जिसको हम सुन्नत मौक़दा कहते हैं। और ये जो जामे तिर्मिज़ी की 428 नंबर हदीस के अंदर ज़ोहर के बाद 4 रकात की फजीलत बयान की गई है, ये फजीलत और तरगीब है, ये ताकीद नहीं है, लिहाजा वो सुन्नत मौक़दा करार नहीं पाएंगी। सुन्नत मौक़दा वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा पढ़ी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल से उसकी ताकीद हो जाती है। तो बिहम्दिल्लाह ताला ये तमाम तर तफसीलात कुछ मैंने पहले बयान कर दी और बाकी जो मिर्ज़ा ने इश्कालात पेश किए थे मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर अब फ़र्ज़ और लाजिम है कि मिर्ज़ा जेलमी फालतू वाले लफ्ज़ भी तौबा करे और ये जो फजूल के लफ्ज़ को मिर्ज़ा जेलमी ने जायज़ करार दिया है, इससे मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर तौबा फ़र्ज़ है।